हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। क्या उम्मत शिरक नहीं कर सकती? दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आज का हमारी वीडियो का टाइटल कह रहा है। तो इससे एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम उससे ये उम्मीद लगाते हैं कि वो पलटकर हमें शुक्रिया अदा ज़रूर कहेगा। तो सोचिए दोस्तों, अल्लाह ताला ने तो हम पर इतने ज़्यादा एहसानात कर रखे हैं, तो हम उसका शुक्रिया अदा करना क्यों भूल जाते हैं? वैसे तो अल्लाह ताला ये बातें अच्छी तरीके से जानता है। जिस तरीके से आजकल हम मुसलमान अल्लाह ताला की नाफरमानियां कर रहे हैं, तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला को एक हमसे ना उम्मीद लगी रहती है कि इंसान कितना भी गुनाह कर सकता है, लेकिन वो इतना नीचे नहीं गिर सकता कि अल्लाह ताला को छोड़कर वो किसी और की इबादत करेगा। लेकिन आजकल तो ज्यादातर हम यही देख रहे हैं कि अल्लाह ताला को छोड़कर लोग शिर्क की तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं। फिर कहते हैं अल्लाह के नबी, वाइन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम, खबरदार हो जाओ, मुझे इस बात का कोई शक ही नहीं है, खौफ ही नहीं, अखाफ हो, मुझे कोई खौफ नहीं कि तुम पर, किस बात पे, अन तुशरिकू बादी, कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। वाह, यह मेरे बयान का असली मौजू। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वाइन्नी वल्लाहि, अल्लाह की कसम, मा खाफ, मुझे कोई खौफ नहीं, अलैकुम, तुम पर, अन तुशरिकू बिबादी, कि तुम मेरे बाद शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, तुम मेरे बाद शिर्क हरगिज नहीं करोगे, शिर्क में कभी मुब्तला नहीं होंगे। वलाकिन, मगर सिर्फ, वलाकिन अखाफू, सिर्फ मुझे इस बात का तुम पर खौफ है, वलाकिन अखाफू अलैकुम अन तनाफुसू फी, कि तुम मेरे बाद आपस में इख्तिलाफ करोगे, फिरकों में बटोगे, दुनिया की तरफ में लड़ोगे। तुम लड़ सकते हो, बढ़ सकते हो, मगर शिर्क नहीं कर सकते। वही कर नबी कसम खा के गए कि तुम शिर्क नहीं कर सकते, और ये तौहीद के ठेकेदार पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक बनाते फिर रहे हैं। तो भाई, तुम्हारी मानना कि नबी की मानना बात है। और फिर नबी की भी कैसी हदीस जिसमें हर बात पे अल्लाह के नबी ने कसम याद की, अल्लाह की कसम खा खा के फरमा रहे हैं। तो नबी क्या झूठी कसम खाएगा? तो हम ये कह दो, या तो इमाम बुखारी भी झूठे हैं, हजरत उक़बा इब्न आमिर भी झूठे हैं, सच्चे से आप ही। तो गर्ज के मैं ये करना चाहता हूं कि इस उम्मत में शिर्क नहीं होगा। जिन चीजों को ये शिर्क कहते हैं, पहले उसको साबित करना चाहिए। झोलियां भर देता है। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद अब इस चीज को हमने बयान करना है कि इस उम्मत में शिर्क जली वाली कोई बीमारी है ही नहीं। शिर्क जली की कोई बीमारी, बोलो कोई बीमारी। और इस सिलसिला में मैं तुम्हारे सामने बुखारी शरीफ की वो हदीस शरीफ पेश कर रहा हूं जिसमें सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है। ये जिल्द नंबर 3 है बुखारी शरीफ की, सफा नंबर 998 है और हदीस नंबर 4085 है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, वइन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, पर खुदा की कसम, मुझे मेरे बाद तुम्हारे मुशरिक होने का कोई खतरा नहीं है। वइन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, अलैकुम, यह सिर्फ सहाबा को खिताब नहीं था, यह क़यामत तक की उम्मत को खिताब था। और यह फरमाया, वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम अन तनाफसू फीहा, मुझे दुनिया की मोहब्बत में तुम्हारे डूब जाने का तो खतरा है, मगर तुम्हारे मुशरिक होने का कोई खतरा, सारे बोलो, मुशरिक होने का कोई खतरा नहीं है। अब देखो, दौड़ लगी हुई है, वो कहते हैं उम्मत मुशरिक है, हम कहते नहीं उम्मत तौहीद परस्त है। कितनी बेशर्मी, उम्मत भी कहते हैं फिर मुशरिक भी कहते हैं। कहते जो मुशरिक हो उम्मत ही कैसे सरकार करा, वो कहते हैं उम्मत मुशरिक है। इदारा सिरात मुस्तकीम की तहरीक यह है, उम्मत मुशरिक नहीं, उम्मत तौहीद परस्त है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब डिस्कस होने जा रहा है और आज के दौर का बहुत बड़ा मसला है ये। इसकी बुनियाद के ऊपर लोग गुमराही के अंदर घिरे हुए हैं और वो ये है कि क्या कलमा गो मुसलमान भी शिर्क कर सकता है? लोग कहते हैं, देखें जी, एक तरफ कहते हैं कलमा गो है, कलमा पढ़ लिया, अब उसको मुशरिक भी कहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा कलमा पढ़े और वो शिर्क भी करे? बाकी हम भी कहते हैं ये कैसे हो सकता है? जिसने सही कलमा पढ़ा हुआ वो शिर्क तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं सही। और जिसको कलमे का मतलब ही नहीं पता वो तो जरूर शिर्क करेगा। मैंने पिछली दफा भी बताया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में कातिबे वही जो है मुर्तद हो गया था, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। उसको दफनाते थे, जमीन बाहर फेंक देती थी। हुजूर के जमाने के अंदर वो मुशरिक हो गया था, आपका सहाबी था, ईमान तो लाया था, कातिबे वही था,
वही लिखा करता था। ये बहुत बड़ी उरिया मिसाल है, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद है और वो बंदा मुशरिक हो गया, ईसाई हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानना शुरू कर दिया उसने। तो ये एक छोटी मिसाल भी बहुत थी, लेकिन अब मैं टेक्निकली इस इशू को एड्रेस करूंगा ताकि ये मिसकंसेप्शंस इस मामले में दूर हों। तो सबसे पहले सूरतुल अनाम की आयत नंबर 82। अब मैं वो दलाइल नहीं पेश करूंगा कि जिसमें दो तरफ मतलब निकल सकते हैं, तो वो कमजोर दलाइल को पकड़ के जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं वो मजबूत दलाइल इंशाअल्लाह पेश करूंगा अल्लाह की मदद से, जिसका जवाब नहीं उनके पास होगा, जो शैतान के हत्थे चढ़े हुए हैं। सूरतुल अनाम आयत नंबर 82। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए फिर ईमान लाने के बाद अपने ईमान में शिर्क को शामिल नहीं किया, वही लोग क़यामत वाले दिन अमन में होंगे, वही लोग हिदायत याफ्ता है। ईमान लाने के बाद शिर्क नहीं किया। इसका शान नुज़ूल सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस के अंदर मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब यह आयत नाज़िल हुई हम बड़े परेशान हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत में आया कि जो शख्स ईमान लाया और ईमान लाने के बाद अपने ईमान में जुल्म को शामिल ना किया, तो वो शख्स क़यामत वाले दिन अमल में होगा, हिदायत पर होगा। तो ये जुल्म का जो लफ्ज आया है, जुल्म तो आम मानों में तो गुनाह में आता है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ रब हमारे हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, गुनाह किया। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क़यामत वाले दिन कोई भी अमन में नहीं होगा? क्योंकि कोई शख्स ऐसा नहीं जिससे गुनाह ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 इरशाद फरमाई और फरमाया इद्द शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। यानी इस आयत में शिर्क है मुराद जुल्म से, आम गुनाह नहीं। जो शिर्क करेगा ईमान लाने के बाद, ऐसे शख्स को फिर अमन नहीं मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तशरीह से यह बिल्कुल बात साबित हो गई कि ईमान लाने के बाद भी जो शिर्क से बचेगा उसी को क़यामत वाले दिन अमन और हिदायत मिलेगी, और किसी को नहीं मिलेगी। फिर सही मुस्लिम में हदीस है, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिस मुसलमान के जनाजे में 40 ऐसे लोग शरीक हों जो अल्लाह के साथ शिर्क ना करते हों, तो अल्लाह ताला उन 40 बंदों की शफात उसके हक में कबूल कर लेगा। यानी वो जब जनाजा पढ़ेंगे अल्लाह ताला उनकी मफरत कर देगा उस बंदे की। अगर 40 ऐसे बंदे हों जो शिर्क ना करते हों, तो भाइयों अगर शिर्क खत्म हो चुका है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात कहने की जरूरत ही नहीं है। वो जिस हदीस से सहारा लेते हैं ना, वो हदीस में एंड पे मैं बयान करूंगा और उसका मफहूम भी बयान करूंगा, उस हदीस का मतलब क्या है। अभी सिर्फ ये दलाइल सुनते जाए। तो जो बंदा जनाजा पढ़ने के लिए आता है, मुसलमान ही जनाजा पढ़ता है, और तो कोई जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आता। फिर सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, ये बिल्कुल क्रिटिकल हदीस है इस हवाले से। तुम लोग भी अगले लोगों के रास्ते पर चल पड़ोगे, कदम बा कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि अगले लोगों में से कोई शख्स गोह के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम लोग भी वही काम करोगे। यानी अपने उम्मतियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। साहबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगले लोग जो गुजर चुके हैं, इससे मुराद यहूदी और ईसाई हैं? आपने फरमाया, अगर वो मुराद नहीं तो फिर कौन लोग मुराद है? यानी जो जो खराबियां यहूदियों और ईसाइयों में पैदा हुई, तुम में भी पैदा होंगी। फिर सही मुस्लिम की हदीस है, ये हमारा पूरा रिसर्च पेपर इस पे छप चुका है, रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत है। वो इंशाल्लाह रबीउल अव्वल पे एड्रेस भी करेंगे उसको डिटेल के साथ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से 5 दिन पहले, सही मुस्लिम के अल्फाज है, जुंदुब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, 5 दिन पहले हुजूर ने हमें एक बात इरशाद फरमाई, देखना तुमसे पहले जो लोग थे उनमें कोई नेक आदमी फौत हो जाता था, लोग उसकी कब्र पे सजदे शुरू कर देते थे। खबरदार, मैं तुम्हें मना करता हूं यह बात ना करना। और फिर बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सईदा आयशा कहती हैं, जब जिस बीमारी में आपकी वफात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर अपने सर मुबारक से उतारते थे, चेहरा मुबारक से हटाते थे और बार बार ये कहते थे, लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों और ईसाइयों पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। कितना अफसोस हो रहा था उस वक्त। इसके आगे हजरत आयशा के कमेंट्स हैं बुखारी और मुस्लिम में, जो इस हवाले से क्लियर करेंगे मसले को।
सईदा आयशा कहती हैं अगर हमें यह डर ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पर सजदे शुरू कर देंगे तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए आम खोल देते, लेकिन हमें डर था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें इसी बात से डरा रहे थे। हजरत आयशा को तो डर था शिर्क का, पाकिस्तान के मौलवी को 1400 साल बाद कोई डर ही नहीं है। उनसे ज्यादा कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का फाहम रखने वाला था। फिर मुस्नद इमाम अहमद के अंदर सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबदु, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बनने देना कि लोग उसे पूजना शुरू कर दें। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। वसन का लफ्ज बुत ना बनने देना, यानी जिसको पूजा जाएगा वो बुत है, चाहे कब्र हो या पत्थर हो या दरख्त हो, मेरी कब्र को बुत ना बनने देना। तो ये अहादीस थी जो बिल्कुल ये बात क्लियर करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खदशा था, सहाबा इकराम को भी खदशा था। फिर सही बुखारी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान भी मौजूद है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह ईसाइयों ने, नसारा ने अपने नबी की शान को बुलंद कर दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। आप रसूल को क्यों टेंशन थी वो आज पता चल रहा है हमें, जब हमें मस्जिद से सुनने को मिलता है नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से निकला हुआ नूर, और अल्लाह कह रहा है लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह में से ना कोई निकला ना अल्लाह किसी में से निकला। सही बात है, ये सही तर्जुमा है इसका, बिल्कुल अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन। नूर मिन नूरिल्लाह, वो यहूदो नसारा वाले काम शुरू हो गए यहां पर भी। अल्लाह ताला हमें महफूज करे। अब हम उस आखिरी बात की तरफ आते हैं कि हम इस तरीके की शिर्क कि नहीं करते, ये उम्मत अल्लाह बचाए। खुशनसीब उम्मत है इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के एक गिरोह को क़यामत तक के लिए शिर्क से महफूज कर दिया, एक गिरोह को। वो जो हदीस पेश करते हैं वो अब आप सुन लें। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद के जो शोहदा थे उन पर 8 साल के बाद नमाज जनाजा पढ़ी, अपनी वफात से चंद दिन पहले कब्र पे जाके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक खुतबा दिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम्हारे बारे में शिर्क का खदशा नहीं है, अलबत्ता मुझे यह डर है कि तुम दुनिया के माल के अंदर दुनिया में रगबत करना शुरू कर दोगे। इस हदीस को पेश करके कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि फरमा दिया कि मुझे शिर्क का खदशा नहीं है, लिहाजा शिर्क बिल्कुल खत्म हो गया। तो पहली बात यह है कि इस खुतबे के बाद वो हदीस आती है जो आप की वफात से जस्ट पहले बिस्तरे मर्ग पर है कि अल्लाह की लानत हो यहूदो नसारा पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और हज़रत आयशा कह रही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें डरा रहे थे कि यह काम ना करना। अगर अल्लाह ने आपको गारंटी दे दी थी कि उम्मत शिर्क नहीं करेगी तो हुजूर को डराने की क्या जरूरत थी? क्या अल्लाह ताला पर ईमान नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? नाऊज़ु बिल्लाह, उनसे बढ़कर कौन कामिलुल ईमान हो सकता है? वो मतलब जो लिया गया इस हदीस से वो ये नहीं है। ये आप इस हदीस को गौर से सुने कि मुझे तुमसे खदशा नहीं शिर्क का। यह पर्टिकुलर खिताब है उस ग्रोह के साथ जो ग्रोह क़यामत तक शिर्क से महफूज रहेगा। उस जमाने में वो ग्रोह सहाबा इकराम पर मुश्तमिल था और फिर क़यामत तक उन्हीं के पैटर्न पर माना अलैहि व असहाबी के तहत एक ग्रोह शिर्क से महफूज रहेगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उस जमाने में इस उम्मत के रिप्रेजेंटेटिव थे, उस वक्त कोई फिरके नहीं बने हुए थे। फिर उन्हीं के पैटर्न पर एक ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। और यह मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, यह बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो गालिब रहेंगे इल्मी दलाइल के ऊपर, वैसे नहीं इल्मी दलाइल, वो बहक नहीं सकते हत्ता के क़यामत आ जाएगी। एक ग्रोह, उस एक ग्रोह के बारे में बिशारत है वो शिर्क नहीं करेगा। बनी इसराइल में तो सारे के सारे ग्रोह शिर्क में मुब्तला हो गए, लेकिन यह उम्मत तौहीद है, इसका एक ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। और यही जो हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, इसका भी आप शान इरशाद अगर पढ़ लें सुनन अबी दाऊद के अंदर, उसके अंदर मौजूद है पूरी हदीस, तिरमिज़ी में भी अबू दाऊद में भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत में से कुछ कबाइल मुशरिकीन में से ना जा मिले और दोबारा से बुतों की पूजा ना शुरू कर दें। ये वाज़ेह अल्फाज। फिर आप साथ ही फरमा रहे हैं बुतों की पूजा शुरू हो जाएगी
اور میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب اس آیت اس حدیث کا بھی شان ارشاد پتہ چل گیا کہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا۔ پہلے آپ نے ذکر کیا کہ امت میں اس طریقے سے لوگ مشرکین کے ساتھ ملیں گے، بتوں کی پوجا شروع کریں گے، لیکن ایک گروہ بچ جائے گا، تو پتہ چل گیا۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے۔ تو دوزخ میں کیوں جا رہے ہوں گے وہ؟ مسلمانوں کے فرقے، غیر مسلموں کو چھوڑ دیں۔ قادیانی فرقہ کہاں سے نکلا ہے؟ مسلمانوں میں سے۔ حلولیہ کہاں سے نکلے ہیں؟ مسلمانوں میں سے بھی۔ یہ لوگ شرک نہیں کر رہے۔ تو یہ حدیث بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ میری امت ایز اے ہول، پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جس طرح بنی اسرائیل ہو گئی تھی۔ ایک گروہ یہاں پر حق پر قائم رہے گا، اور وہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک گروہ اختلاف کرتا رہے گا، ضرور حق پر قائم رہے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، اس کی تفسیر جو محدثین نے کی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے نہیں، شیعوں نے نہیں، محدثین نے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 852 ہجری، اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 855 ہجری، آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے ان لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھ دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری امت شرک نہیں کرے گی، اس سے مراد ایک گروہ ہے، ورنہ ہم نے امت میں دیکھا ہے کتنے لوگ مشرک بھی ہوئے ہیں۔ یہ ان ائمہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر، فتح الباری کے اندر اور عمدۃ القاری کے اندر، محدثین نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا، اور میں نے الحمدللہ اس کی بھی حاجت نہیں، دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ایک گروہ کی گارنٹی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ اور یہاں وہ بھی حدیث سن لیں، یہ جو حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، سنن ابی داؤد میں، اس کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا زہر اس کے ریشے ریشے میں پہنچ جائے، ایسی میری امت کے اندر بدعتیں داخل ہو جائیں گی۔ وہی ہو رہا ہے بھائی۔ اور پھر ان بدعتوں کا انجام کیا ہونا ہے؟ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ وہ تو پولیس رات میں فیصلہ ہوگا نا کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے۔ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا۔ تو میں اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا۔ تو میرے حوض کوثر پہ جب وہ لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو حوض کوثر سے جام پلانے لگوں گا، تو ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، وَلِعِیَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ میں کہوں گا اللہ یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا، ان کو مجھ سے دور کر دو، کوئی شفاعت نہیں ہوگی ان لوگوں کی۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی اب شرک تو امتی کر ہی نہیں سکتا، کتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں اس وقت جن کو سارے مشرک کہتے ہیں۔ ایران کے اندر ایک گروہ ہے نصیریہ فرقہ جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے، حضرت علی کو اللہ مانتا ہے۔ پوری دنیا کے شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں، اس گروہ کو اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں۔ حلولیہ کا گروہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے، پینتھیزم کا عقیدہ، یہ بھی کفری عقیدہ، شرکی عقیدہ۔ اس طرح کے کئی عقیدے ہو گزرے ہیں مسلمانوں میں، ایسے گروہ ہو گزرے ہیں، اور آج پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت زرخیز ہے، یہاں پر گمراہی کے اعتبار سے۔ یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں۔ محمد علی مرزا صاحب نے بہت ہی اچھی طریقے سے ثبوت کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے،
और ये भी बताया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती से शिर्क करने को मना किया है। मतलब सोचिए तब भी इन बरेलवी लोगों ने शिर्क करने की जो हद है ना उसको पार कर दिया है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से महफूज किया हुआ है इस बात से कि हम ऐसे ऐसे शिरकों से बचे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी जो जिंदगी है वो कोई मजाक नहीं है, उसको एक दिन फना भी होना है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बातें हमने सुनी है ना, बहुत ही ज्यादा गहरी बातें उन्होंने कही हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है, ये जिंदगी की असलियत है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला के सामने एक ना एक दिन पेश होना है। तो अगर हमारे से अनजाने में गुनाह होते हैं और जानबूझ के गुनाह हुए हैं तो उससे हम पहले ही माफी मांग लें, तो वो हमारी भलाई के लिए ही होगा ना दोस्तों। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, और इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताया करें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं ना दोस्तों तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।